वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत अहम मौजू पे डिस्कशन हो रही है। ENT और ENT स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब। सर आप बता रहे थे जो कॉन्फ्रेंस पे भी बात हुई कि ओपन नोज वाशिंगटन में जी हमारा में ये था, उसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ राइनोलॉजी के प्रोफेसर कैरन जो थे, ही वाज चेयरिंग द सेशन। ठीक है, उन्होंने कहा मेरा मैसेज आप ले जाएं एशिया के लोगों के लिए। ठीक है, मैं उस वक्त सार्क का वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है, 7 मुल्कों की हमारे नाक कान गले की तंजीम है। ठीक है, जो मतलब उसका मैं आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग दिस होल एरिया। ठीक। तो उन्होंने कहा था कि नाक के लिए बी पर्टिकुलर, ये वो अजाज जो रात को भी 20 दफा 1 मिनट में काम करता है। हार्ट आपका अगर 70 दफा धड़कता है तो नाक में से 20 दफा सांस आता है, ले जा, इसको रेस्ट नहीं मिलता। आंखों को हर आधे मिनट में ये रेस्ट मिल जाता है, ब्रेन को मिल जाता है, लेकिन नाक इंसान की जिंदगी का हमारे पाकिस्तान में तो ब्रेन को काफी आराम मिला है ना, लेकिन नाक को जो है नहीं वो मिल सकता। जिंदगी का आगाज भी यहीं से होता है और इख्तिताम भी यहीं पे होता है। फिर उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लव द नोज कॉन्फ्रेंस। कितनी अच्छा नाम, लव द नोज, मनीला में, और जगह भी बड़ी खूबसूरत है। क्या थी? मनीला फिलीपीन में। इट्स ए वंडरफुल प्लेस, इट्स ए रिक्रिएशन प्लेस। वहां पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई, लव द नोज। अगेन आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान 1999 में। उन्होंने भी कहा था कि जिंदगी की क्योंकि इब्तिदा यहीं से होती है, तो नाक अगर खुला है अच्छा है तो आपकी सारी जिंदगी सुंदर गुजरेगी, अदरवाइज सारी जिंदगी आप शू शू करते रहेंगे। नाक में बंद है, आपकी तबीयत खराब है, छींकें आ रही हैं, नाक बंद होता है, हलक में रेशा गिरता है, द रिजल्ट इज डिजास्टर। सर एक फनी सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है। देखिए नाक की जब हम बात करते हैं ना, तो अक्सर लोगों को अपने नाक से बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की नाक खड़ी होती है, कुछ लोगों की नहीं। तो मुझे बताएं, आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, और डॉक्टर जो है वो मैं ENT का डॉक्टर हूं, ठीक है ना, और हुस्न परस्त भी होते हैं ना डॉक्टर्स। तो मुझे बताएं, नाक का हर लिहाज से उसको बीमारी ना हो वो ज्यादा बेहतर है, या वो नाक जो खूब देखने में खूबसूरत लगे? नहीं, जिसको बीमारी ना हो, मैं खुद यकीन करें, नंबर 1 प्रायोरिटी इज द हेल्थ। राइट, खूबसूरती बाद में आती है, बिल्कुल सही। कॉस्मेटिकली बाद में। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं कहता हूँ यू आर नॉट फिट। कई आते हैं जी नाक खूबसूरत बना दें, हम बनाते हैं, नाक की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर नहीं जरूरत या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, हम नहीं कहते। गिव नंबर 1 प्रायोरिटी। आपकी बड़ी खूबसूरत बात है। असल चीज नाक का सेहतमंद होना। एब्सोल्युटली। और नाक का जो रोल पता क्या है जी, सिर्फ हवा नहीं ले जाता, हवा को फिल्टर करता है। क्या बात है। ये उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर ठंडी हवा तो नाक में से गुजर के गर्म होके जाएगी, अगर गर्म है तो वो ठंडी होके जाएगी। हवा में जो जितने पार्टिकल्स हैं उनको ये फिल्टर करता है। अच्छा। और जब नाक बंद हो जाता है तो मुंह के जरिए जब सांस लेता है, और स्पेशली जब बच्चे मुंह के जरिए सांस लेते हैं, बच्चों में एक बीमारी नाक के पीछे एडिनाइड्स की होती है, जिससे बच्चे की शक्ल और अकल दोनों पे बुरा असर पड़ता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माएँ रात को जरूर देखें, बच्चे मुंह खुला तो नहीं रखते, उनके नाक के पीछे दूध होता है और वो उस मैकेनिज्म से डिप्राइव हो जाते हैं। नाक का रोल एग्जैक्टली एयर कंडीशनर वाला है, जैसे ये हवा की मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब करता है, ये गर्मी को भी रेगुलेट करता है। ये आम नहीं है, सीधी हवा नहीं जाती, इसके अंदर रिजेस हैं, जैसे मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर रिजेस बनी होती है ना, ये नाक में रिजेस हैं, इनमें से सर्कल होके हवा जाती है, सीधी ऐसे करके नहीं ठक करके जाती है। तो इसलिए अल्लाह रहम करे, जिसका नाक बंद हो गया वो तो इस मैकेनिज्म से डिप्राइव हो गया। और ठंडी गंदी जरासीम आलूद हवा उसके सीधी जब मुंह के जरिए वो लेगा, गले को इफेक्ट करेगी, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और नाक के रेशे की वजह से कान बहरे हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बहरापन के ऊपर बड़ा वर्क है। मैं इस वक्त हियरिंग फॉर ऑल का प्रोग्राम का इंचार्ज हूं। हियरिंग फॉर ऑल ये मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी थी मलेशिया कुआलालंपुर में 10th एशिया ENT कॉन्फ्रेंस में। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने मुझे बनाया इंचार्ज फॉर दिस होल रीजन साउथ एशिया के लिए कि आप इस प्रोग्राम पे काम करो। मैं कर रहा हूँ। मैं नाउ आई एम द चेयरमैन ऑफ डेफनेस फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। हमने बेशुमार सेमिनार कराए हैं, बेशुमार लेक्चर दिए हैं। मैं पहली दफ़ा जब ऑरलैंडो में गया हूँ अमेरिका में, तो वहाँ पर उनकी जो हमारी वर्ल्ड प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक डिस्क दी थी, वो मैंने ला के फिर PTV पे भी वो दिखाई थी और भी अपने टेलीविजन प्रोग्राम में दिखाई थी। दैट्स कॉल्ड एज कि हाउ द कॉक्लियर इम्प्लांट इट वर्क। ये छोटी सी एक डिस्क होती है, जादुई पैदाइशी बहरापन, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें हम ये छोटा सा एक ऑपरेशन करके यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, बच्चा 2 साल 3 साल की उम्र में सुनना शुरू कर देता है। अच्छा। जब वो सुनेगा तो बोलेगा भी। अच्छा, मेरा ख्याल है सर, मैं यहाँ पे आपकी बात को काटूंगी। एक तो कॉल है हमारे साथ, दूसरा ये कि जो डेफनेस है ना, इसके ऊपर हम अलग से आपके साथ एक शो करेंगे, बिकॉज़ ये इट्स अ ह्यूज काफी बहुत बड़ा, तो वो फिर हम उसके ऊपर। लेकिन चलो सिंपल इतना जरूर कह सकते हैं कि ये नाक के रेशे से कान का बहरापन भी हो सकता है। बिल्कुल, अच्छा, ये भी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ कॉल है सोबिया की। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोबिया जी कैसी हैं आप और क्या कहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। मुझे अपना इशू जो शेयर करना था आपके साथ वो ये था कि आजकल रोजे और पकौड़े मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है आजकल खाने में। और चटनियां भी खाती होंगी आप खूब?
जी चटनियाँ भी खूब खाती होंगी लगा के पुदीने की और इमली की। हाँ। और जब मैं पकौड़े खाती हूँ तो मेरा गला अक्सर खराब हो जाता है, स्पेशली रोजों में। तो कुड यू प्लीज टेल मी कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि पकौड़े मैं छोड़ नहीं सकती और गले का ट्रीटमेंट मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे। चलो उसमें मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा कि कोई आप मुझे लगता है कोई उसमें आसानी दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, पकौड़े ले ले, लेकिन उसमें थैंक यू सोबिया फॉर कॉलिंग और हमारे साथ रहिए और सुनिए व्हाट ही हैज टू से। पकौड़े ले सकती हैं, लेकिन उसमें चटनी जो होती है वो ना डालें। अच्छा, कोई जरूरी तो नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, जब ये खाएं तो उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा नमक आधा चम्मच पानी में डाल के नीम गर्म उसके गरारे कर लें। अच्छा, फौरन बात खत्म हो गई। अच्छा, वैसे आपके घर में तो आप हर वक्त अपने बच्चों के ऊपर और बेगम के ऊपर ये नहीं खाना, वो बेचारे बच्चे तो कुछ नहीं, ये देखा मैं आपको थोड़ा, मैंने टेलीविजन पे एहतियात प्रोग्राम किया था जो सबसे पॉपुलर था मेरा। रूही इजाज बहुत हमारी सीनियर प्रोड्यूसर थी पीटीवी की, वो मेरी प्रोड्यूसर होती थी। मैंने लोगों को कन्विंस किया कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी, आपकी बात एक थोड़ी सी एहतियात करके बाद में आप गले कटाते फिरें, नाक की हड्डियां कटवाते फिरें, कान बहने शुरू हो जाते हैं, तो कान की हड्डी का ऑपरेशन मैं करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है, 1.5-2 घंटे में होता है, और हड्डी काटनी पड़ती है यहाँ से, ये कोई यहाँ से, क्योंकि ये डेकोरेशन है, ये कान नहीं है, असल कान है वो 1.5 इंच अंदर जाके, ठीक है, फिर शुरू होता है कान का पर्दा, फिर अंदर एक छोटा सा मसर के दाने जितना, और ये हम ऑपरेशन माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। ये वैसे नेकेड आई से ऑपरेशन नहीं हो सकता, इट्स वेरी वेरी डेलिकेट। हार्ट का हो सकता है, आंखों का हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब कानों के लिए बंदे को बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए, और कान का मेन फंक्शन सुनना नहीं है, इट्स द बैलेंस ऑफ योर बॉडी। मेजर मशीनरी जो कान की है वो इट इज मेंट फॉर योर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। हाँ, इसलिए अल्लाह रहम करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप बेड से उठ नहीं सकते, बैठे बैठे या लेटे लेटे पूरी दुनिया, पूरा सर साइंस नहीं साइंस दुनिया घूमती महसूस होती है, आप एक स्टेप नहीं ले सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात पूछूंगी, एक और भी कॉल है हमारे साथ, कॉल्स बहुत आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारे लोग सवालात करना चाह रहे हैं। ये जो हम खराटे लेते हैं, ये भी कोई नाक और कान का कोई प्रॉब्लम? नहीं, डेफिनेटली जी, बिल्कुल। नाक एक पैसेज है, मैंने जो पैसेज कहा ये खुला रहे तो ठीक है, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो खराटे आने शुरू हो जाएंगे। सही, बिल्कुल। नाक का देखो, इट्स पैसेज, नाक का पैसेज अगर खुला है यानी मोटरवे की तरह, इट्स ओके। सही। वो अंदर से कितनी अच्छी मैं मिसाल दूं, अगर वो मोटरवे नहीं है, वो आपके जो क्लाइंट्स जो आते होंगे, पेशेंट्स तो बड़े खुश होके जाते होंगे। यकीन करें, मेरा टेलीविजन का आज मैं जरूर बताऊंगा, पीटीवी पे मेरे प्रोग्राम की रेटिंग जो थी सबसे बेहतर तारक अजीज साहब का प्रोग्राम। आप भी रेटिंग के वो खाए हुए हैं? नहीं खाए नहीं। मेरा लाहौर टीवी से 2 प्रोग्राम होते थे टॉप 10 में, एक मेरा होता था ये हेल्थ का, हेल्थ फोरम, राइट, दूसरी तरफ से तारक अजीज साहब का ये तारक अजीज शो या नीलाम। मतलब आप दोनों मुकाबले पे थे? नहीं, हाँ, यानी ये वजह थी कि मैं अच्छी बातें करता था, नहीं लोगों को समझाता था, जो आपने बात की बात उस तनाज़ा से निकली। इट वाज अ वेरी अवामी टाइप प्रोग्राम, जिसमें आम घास काटने वाला शख्स, बर्तन धोने वाली औरत, खेतों में काम करने वाला फैक्ट्री, वो भी समझ जाते थे कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मैं अब टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग द मेडिकल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, बट आई एम टीचिंग द मासेस। एब्सोल्युटली सही, क्या बात है जी। हमारे साथ एक कॉल है आतिफ की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी आतिफ साहब, क्या आप कहेंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, मेरे टॉन्सिल का मसला है। ओहो, तो आपका ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक ऑपरेट नहीं करवाया। देखे ना डॉक्टर साहब, आपके पास पहुंचे नहीं ना, इसलिए अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। बाद में आपको बताता हूँ, यही चीज थी। पहले जब पाकिस्तान में हमारा कॉन्फ्रेंस का कराने का, लोगों में हम एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें। जैसे ये गाड़ी का पहिया पंक्चर है, वो पंक्चर लगवाने की बजाय हवा भर के गुजारा करते रहते हैं, दवाई खानी। इसी तरह ये भी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल काम नहीं आपने करवाया, वक्ती तौर पर गए, दवाई खाई, हफ्ता 10 दिन गुजर गए, फिर दवाई खा ली। अच्छा, आपको किसी डॉक्टर ने रेकमेंड भी नहीं किया कि आप टॉन्सिस का ऑपरेशन करवाएं? जी, मुझे किया था, एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुझे कि आप ऑपरेट करवा लें, फिर तो आपने कोई कहा कि आप ऑपरेट ना करवाएं, मेडिसिन से ही आप ठीक हो जाएंगे। मेरे टॉन्सिल्स में ना व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं व्हाइट कलर के, वो बन जाते हैं। ये फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दान का महीना चल रहा है, तो वो दोबारा से वही चीज जो है ना, वो मुझे फिर रिएक्टिव, अच्छा, दोबारा से एक्टिव होगी ना। और एंटीबायोटिक खाता हूँ तो 1 माह 2 माह गुजर जाते हैं, फिर दोबारा वही चीज हो जाती है। तो फिर आपने फिर अब आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको रेकमेंड किया जाए कि टॉन्सिस ही आपका हल है, तो क्या आप सुन लेंगे डॉक्टर साहब की? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे ना। मेरी तरफ से डॉक्टर साहब, पेशेंट आए जो इलामात बता रहे हैं, ही इज ए कैंडिडेट फॉर टॉन्सिल, लेकिन एक्चुअली हम इनको पहले देखना होता है। 100% 1-2 टेस्ट होते हैं, फिर वो टेस्ट करवा के फिर हम इनको लेबल करेंगे कि ही और शी स्टैंड्स फॉर टॉन्सिल। देखिए, ये ज़ाहिरी तौर पर जो इलामात बता रहे हैं, ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की है। ऐसी सूरत में ऑपरेशन फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हतमी राय जो है
वो इनके एक दो टेस्ट, क्योंकि आई एम टेक्निकल एंड साइंटिफिक पर्सन, एब्सोल्युटली हां, स्ट्रेट वे मतलब बात सुन के नहीं, हमने अभी इनको कह जाहिर बात है कि आज यहाँ आपका ऑपरेशन है, ये पहले आए, आके इनके 2-3 टेस्ट होंगे, एक एक्सरे होगा, ब्लड के टेस्ट होंगे, फिर जो हिस्ट्री है अलबत्ता इट इज सजेस्टेड टू गो फॉर द टॉन्सिलेक्टमी। बिल्कुल सही। इन्होंने वो क्योंकि ट्रांसलेक्टमी का ऑपरेशन नहीं करवाया, इसलिए ये भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। बिल्कुल सही। यानी फॉर द टाइम बीइंग, जैसे एक चीज का एक परमानेंट हल है, एक फॉर द टाइम बीइंग दवाई ली, हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजर गए, यही एक्चुअली डायलेमा हमारे लोगों में अभी तक ऑपरेशन के लिए फोबिया है, ज़हन में एक बड़ी परेशानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। ये मैंने ये सफ़र तय किया, मैंने इसलिए 1000 से ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, लोगों को एजुकेट किया कि खुदा के लिए आप ये यूनानी सिक्का जो है, मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, सिकंदर आज़म जब आए वो घोड़े पे आए थे, हाथ में उनके तलवार थी, वो ठीक है, उन्होंने इंडिया फतह किया, ईरान, पूरी दुनिया, लेकिन अब वो सिक्के दे गए थे, गिरे हुए अभी भी मिलते हैं यूनानी सिक्के जेलम में, तो वो मार्केट में तो नहीं चलते। अब वारफेयर कुछ और हो गया, नाम तो उनका है, नहीं नाम है, इसी का नाम है, लेकिन अब वो चलता नहीं है, सिक्का राइजुल वक्त चलता है। आज को जो हमारा मॉडर्न वारफेयर है उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, बाकी ये मतलब टैंक्स आ गए, आर्टिलरी आ गई, इस तरह ही हमारी जो सर्जरी है, इट हैज गॉट एन एज ऑन एवरीथिंग। मेरे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो मुख्तलिफ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं, मैं नाम भी पर्टिकुलर नहीं लेता, वो उनके ऑपरेशन किए, अल्लाह की मेहरबानी से ठीक हुए। और जैसे ये दिल के लिए लोग पहले नहीं ऑपरेशन करवाते थे, वो कहते थे ये जादू हो गया, वो इसी में करके, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बाईपास ऑपरेशन, शुगर के लिए कहते हैं जी फलाने तवीज डाल दिए जी, वो जिस्म खुल गया, बाद में पता चला कि ये तो शुगर है, वो तवीज कोई नहीं होते थे। हाँ, ये मैं आज आपको बताते हैं, इसीलिए अर्नेस्टली ये आपको भी स्वाब मिलेगा, मुझे भी, ये भी लोगों के जितनी मेडिकल एजुकेशन हम दे रहे हैं वो कम है, और खासतौर पर ये सार्क कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं गली गली मोहल्ला हर जगह मैं गया हूँ, वहाँ पर यही मसला है। बड़ी खिदमत की आपने, मैंने लॉट ऑफ वर्क, मैंने सार्क लाहौर में मैंने करवाई, पाकिस्तान में आज तक सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और बांग्लादेश से 40 लोग आए, मैंने उन्हें कहा, ये मेरी बात जरूर आने पर कि यहाँ इस खित्ते के मसाइल कुछ और हैं, अमेरिका के मसाइल कुछ और, बिल्कुल सही, यहाँ से इस वक्त वहाँ देना तो वहाँ रात है, बिल्कुल सही, उनके बंदे का कद 6.5 फुट 7 फुट है, उसकी डोज कुछ और है, हमारी कुछ है। यही मेरी बात है दिल्ली में, जब मैंने जी मुझे मौका मिला अल्लाह की मेहरबानी से, मैंने 5th सार्क ENT कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, आई डिड द कैंडल लाइटनिंग इन अशोका होटल, 5000 डॉक्टर नीचे बैठे थे इस खित्ते के, और उन्होंने यही मैंने कहा कि खुदा के लिए अब मेडिकल नॉलेज जरूर के लिए इकट्ठे बैठे हैं, बाकी ठीक है, वी हैव गॉट डिफरेंसेस, वो अपनी जगह, लेकिन तालीम के लिए और इंसानियत के लिए और मेडिकल केयर के लिए हम मुल्क जो है आपस में इंफॉर्मेशन जरूर एक्सचेंज करें। ह्यूज कंट्रीब्यूशन सर, ह्यूज कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और जो आई एम श्योर देखने वाले होंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और वो जो डेफिनेटली, इसके लिए मैं जरूर एक सेकंड बात जरूर कहूँगा कि मेरा ये पैगाम जरूर दे दें कि अब वो मायूसी नहीं है, वी हैव गॉट ए प्रोग्राम फॉर हियरिंग फॉर ऑल, सुनना सबके लिए, इसके लिए हाँ हम लोगों को एक अच्छी किरण दिखा रहे हैं, रोशनी की एक अच्छी उम्मीद दिखा रहे हैं। जिस घर में गूंगा बहरा बच्चा होता है उनकी खुशियाँ रानाइयाँ छिन जाती हैं, और गूंगा बहरा बच्चा जब हम ठीक करते हैं तो हमें मुल्क के फतह करने से ज़्यादा खुशी महसूस, क्या बात है। तो बस इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा वो इसी हवाले से होगा, हियरिंग फॉर ऑल, किस तरह से डेफनेस का जो इलाज है उस हवाले से बात होगी, क्या टेक्निक है, किस तरह से जो थोड़ी मायूसी होती है उसके अंदर बहुत एक उम्मीद की किरण डॉक्टर नसरुल्लाह राना लेकर आए, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। सर आमद का बहुत शुक्रिया, और यकीन है आपको लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मज़ीद डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके हमसे डॉक्टर साहब का नंबर ले सकते हैं, विल डेफिनेटली गिव यू हिज नंबर, आप कॉल कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हमारी आज की गेस्ट से आपकी मुलाकात होगी आफ्टर द ब्रेक। اللهم صل على